रमजान इरफान रमजान। जी नाज़रीन, इरफ़ान रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ए मालिक मुझे लज़्ज़ते गुनाह से ना आशना कर दे। ए मालिक मुझे लज़्ज़ते गुनाह से ना आशना कर दे, मुझे बस इश्क़े मोहम्मद में फ़नाह कर दे सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अलैहि अल्लाह। वसल्लम। और ये सेगमेंट बहुत खूब है, आप इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और चीज़ें जो आप ट्रांसमिशन में देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। आज एक खूबसूरत सवाल भी हम ट्रांसमिशन में आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका जवाब देकर आप एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर इरफ़ान रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए जीत सकते हैं। और सवाल क्या है, जी, आपने सवाल बिल्कुल क्या नहीं है? बताना है, क्योंकि मुझे पता है आपको इसका जवाब आता है, आपको भी ज़रूर आता होगा। बहुत ही आसान सवाल है, और सवाल ये है कि अशरा मुबशरा में कितने सहाबाए कराम शामिल हैं। सवाल दोहरा देती हूँ, अशरा मुबशरा में कितने सहाबाए कराम शामिल हैं, ये है आज का सवाल। सवाल में ही जवाब छुपा है, आपने कॉल करनी है, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, और आपको इरफ़ान रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर जो है वो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन की तरफ से दिया जाएगा। तो सेगमेंट है माशाल्लाह से नातिया मुकाबला, जिसको हम शुरू करेंगे। और हमारे एक ऐसी खातून जिनको आपने लास्ट टाइम जब मुकाबला हुआ था उसमें भी देखा था, 30 साल से माशाल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु ज़ात अलैहि वसल्लम। अक़दस पर अकीदत के फूल निछावर करने का शर्फ हासिल कर रही हैं। एक समाजी कारकुन भी हैं माशाल्लाह से, लोगों की खिदमत का जज्बा भी रखती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गज़ाला आरिफ साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत सेट आप लोगों ने लगाया है कि इसकी तारीफ़ किए बिना मैं नहीं रह सकती। माशाल्लाह, सही। हुस्न नज़र है आपका। आप लोगों के माशाल्लाह वजूद से, आपके आने से, आपकी आमद से ये मज़ीद हसीन हो जाता है। बहुत सही। खूबसूरत माशाल्लाह, और बड़ी मेहनत आप लोगों की नज़र आ रही है। यकीनी तौर से माशाअल्लाह। और ऐसा ही है। हमारे आज के मेहमान बड़े ख़ास हैं। जी, आज के मेहमान ख़ास हैं। मेहमान रमज़ान में आज बेशक। हमने जिस शख्सियत को यहाँ पे मदऊ किया है, इनका ताल्लुक़ अदालत के साथ है। वकील बाय प्रोफेशन रह चुके हैं, एडवोकेट, साथ-साथ मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। इससे ज़्यादा एक सियासी जमात से वाबस्तगी भी है, और बड़ी गहरी उनसियत है, बड़ी गहरी उल्फत है, मवद्दत है। यानी ये एक मिसाल है कि जिसका दामन थाम लिया जाए फिर उसको छोड़ा ना जाए। और उसके साथ-साथ इनको एक और एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के सेनेट के मेंबर हैं, यानी सेनेटर हैं, सेनेटर माशाअल्लाह। शहादत अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम अवैस साहब। वालेकुम सलाम। रमज़ान थैंक यू मुबारक। अवैस साहब। थैंक यू सर। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आवान तो मुझे याद है कि हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि हज़रत अली की नस्ल में से होते हैं, बड़े बहादुर माशाअल्लाह। और शुजा होते हैं। खुश और फिर खुशाब से आपका ताल्लुक़ है, और कैसे आपको ये इंटरेस्ट हुआ कि वकालत पढ़ें और ये सारी चीज़ें गुजरते हुए फिर इस मकाम तक पहुँचे? और शहादत भाई का नाम किसी तारुफ का मोहताज बेशक। नहीं है। जी, ऐसे ही। बहुत बहुत माशाल्लाह पीपल्स मेहरबानी पार्टी के आपने। हवाले से बेसिकली मैं बहुत बड़ा आपको नाम है। ये कहूँ कि जहाँ तक ये कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि वकालत से कैसे मुझे वकालत करने के लिए हुआ, मेरा तो कहना ये है कि बेसिकली हमारे मुआशरे में हम लोग ख़ासकर जो हैं, एजुकेशन का हमारा कंसेप्ट ये है कि हमें रोज़गार मिले। और जो रोज़गार का सिलसिला या जो सूरत हाल थी, क्योंकि कराची में अर्ली 80s में यहाँ प्राइवेट लॉ कॉलेजेस थे, और एजुकेशन जो है शाम की हुआ करती थी, तो हम लोगों ने उसमें LLB कर लिया। LLB करने के बाद जनाब हमें, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब रशीद ए रिजवी साहब, अच्छा इस शहर माशाअल्लाह। के बहुत माया नाज एडवोकेट हैं, जस्टिस रह चुके हैं, और हमारे वकीलों के लीडर हैं। उनके साथ दुआ सलमती स्टूडेंट लीडर थे, उनको हमने ज्वाइन कर लिया। ज़ियावान साहब, अंसार बन्नी साहब, मैं, बहुत से दोस्त जो हैं, रशीद रिजवी साहब को चूँकि इलेक्शन का भी शौक़ होता था, इस प्रोफेशन में आया, रोज़ी रोज़गार भी लग गया, शौक़ भी पैदा हो गया। और उसके साथ हमने ये देखा कि इस प्रोफेशन में रहते हुए लोगों की खिदमत भी की जा सकती है, खिदमत भी और की जा सकती अपना रोज़गार भी हक हलाल का कमाया जा सकता है। बेशक ऐसे ही। उस वजह से मैं पिछले 40-42 साल से इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारोबार, अपने रोज़गार से बहुत
ये जो आप काम कर रहे हैं ये सिर्फ काम नहीं है जिससे रोज़ी रोटी चल रही है, बल्कि ये इबादत भी है। क्योंकि जब आप दूसरों को इंसाफ देते हैं, उनको मुश्किल से निकालते हैं, वो जो कई सालों से परेशानियों में मुब्तला होते हैं और आप उनको आसानियों में लेकर आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है और इसकी अल्लाह के घर में बड़ी कबूलियत है जो काम आप शहादत कर भाई रहे की हैं। बड़ी माशाल्लाह। कुर्बानियां हैं जी। पार्टी के लिए, माशाल्लाह। नहीं, पार्टी के लिए कुर्बानी नहीं है, लेकिन मैं स्टूडेंट लाइफ से चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक जी। हूँ और बाकी अल्लाह खैर करे ज़िंदगी कितनी है। और जो आपने कहा ना कि ये वकालत में लोगों की खिदमत इंसाफ के साथ जो भी मुंसलिक है, आपको पता है आदिल और अदल जी का जो रिश्ता है ना, बेशक। तो यकीनन अगर आप उसका हिस्सा हैं बेशक। और अगर आप हक अदा करते हैं तो यकीनन आप इबादत करते हैं। बेशक। और ये खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गज़ाला आपा भी मौजूद हैं और आज नातिया मुकाबला के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अकीदत के फूल नौछावर करने का शर्फ हासिल करेंगी हाफिज़ा लाइबा। और हाफिज़ा, आपका वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मैं के बेवफ़ा तो बेमाया हूँ, तेरी महफ़िल चला आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज मैं इश्क़ हम पाया हूँ, आज मैं इश्क़ हम पाया हूँ। मैं के बेवक़्तों बेमाया हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बेहतरीन, अल्लाह। कमाल जी। बहुत अच्छा अंदाज था इनका और मैं चाहूँगा कि वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि फ़ौरन से चेंज करवाना है। ये हमारी शक्लें ना देखें आप, और बातचीत भी चलती रहे कि क्या चीज़ होती है जो मयार होती है नात खानी में, क्या चीज़ जज करती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो कलाम देखा जाता है कि कलाम असातिज़ा का है तो डेफिनेटली इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये होती कि आवाज़ जो है वो अल्लाह की देन होती है, लेकिन उस आवाज़ को खूबसूरती के साथ उसकी अदायगी अगर हम जी। सही से करें, मतलब अल्फाज का चुनाव और अल्फाज को अदा करने का नाम भी एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं ये। तो इस बच्चे की आवाज़ नो डाउट बहुत खूबसूरत, लेकिन जो तरीक़ाकार है उसको अदा करने का कि अंतरा और अस्थाई, जो उसका एक तरीका होता है कि धीमे सुर में शुरू किया जाता है और हाई पिच पर जाया जाता है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि हाई पिच पे शुरू करके जब नेक्स्ट अंतरा जब उठाना होता है तो वो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जी। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे नात खानी में कंपटीशन में आते हैं वो ज़रूर आने से पहले किसी भी सीनियर नात खां से अगर थोड़ी सी गाइडेंस ले लें तो मैं समझती हूँ कि बहुत
ज़्यादा खूबसूरती के साथ परफॉर्म ये करें। बड़ी अच्छी बात है कि गज़ाला आपा ने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो समझा दिए हैं ताकि जो आने वाले अगले पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत मदद हुई होगी। बहुत शुक्रिया इन बातों के हवाले से। और हमारे अगले जो पार्टिसिपेंट हैं वो हैं हाफिज़ सादत अली। अस्सलाम वालेकुम। और हाफिज़ आपका वक्त शुरू होता है अब, बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। और कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। सुभान अल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। माशाअल्लाह से बहुत ही प्यारा अंदाज़। और ये नात मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं जब पहली मरतबा रमज़ान नशरियात से कबल एक नशरियात कर रहा था, गालिबन शब महराज की, तो उस वक्त मैंने ये शेर पढ़ा था। हसन खुर्शीद हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं चाहता था कि लोग देख लें कि एक और जज हमारे पास बैठे हुए हैं। आपका चेहरा अगर दीदार हो जाए, कैमरा देख ले, तो फ़ौरन मैं वफ़े की तरफ जाऊंगा। हसन खुर्शीद एक बड़ा नाम है और एक बड़े नाम के साहबजादे भी हैं, और हमारे लिए इफ्तिखार और एजाज़ की बात है कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। इरफान रमज़ान में वफ़ा लिया जा रहा है, वापस लौट कर आएंगे तो मुकाबला और उसका रिज़ल्ट मुंतज़िर रहिएगा। आपका इंतज़ार हम करेंगे। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काश ये दुआ मेरी मोजज़े में डल जाए, काश ये दुआ मेरी, काश ये दुआ मेरी मोजज़े में डल जाए, मोजज़े में डल जाए। सामने मदीना हो और दम निकल जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। जब गुजर रहे हो हम
पुलसिरात से आका, पुलसिरात से आका, पाँव डगमगाए तो खुद ब खुद संभल जाए। काश ये दुआ मेरी मोजज़े में डल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या खूबसूरत आगाज़ हुआ है, तसलसल अभी जारी है। इरफान नात यानी एक मुकाबला जिसमें जो हसीन अंदाज से नात पढ़ता है उसको मार्क्स मिलेंगे और इंशाल्लाह इनाम भी मिलेगा। लिहाजा मुकाबले को जारी और सारी रखते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन आ रहा है सना? नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हाफिज़ लाइबा को हमने सुना, हाफिज़ सादत अली, और जब तीसरे पार्टिसिपेंट हैं वो हैं मारिया फ़िदा। सो मारिया फ़िदा, आपका वक्त शुरू होता है अब। खुला है सभी के लिए बाब रहमान, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के। जो पूछा था तुमने कि मैं नज़र करने को क्या ले गई थी, तो तफसील सुन लो। जो पूछा था तुमने कि मैं नज़र करने को क्या ले गई थी, तो तफसील सुन लो। थाना तो का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों के गजरे, सलामों की डाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमान। जी सुभान अल्लाह, वहाँ कोई सुभान अल्लाह, रुतबे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में अदना ना आली। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कम वक्त में अदायगी और ये एक अच्छा अंदाज, हुस्न है। नात ख़ानी भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको या तो विरासत में मिलती है यानी इश्क, मवद्दत और मोहब्बत, और फिर आपको उस्ताद सिखाता है तो फिर उसको चार चांद लग जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब रिजल्ट हम जानने की कोशिश करें कौन आज का फातिह है और सारे फातिहीन में से आज आगे कौन जा रहा है। जी गज़ाल आपा। जी माशाल्लाह कलाम बहुत खूबसूरत सेलेक्ट किया गया। और बस मैंने जिस तरह कहा कि अगर आप मुकाबले में आने से पहले किसी भी करीबी आपके सीनियर जूनियर नात खां से थोड़ी सी गाइडेंस जी। ले लें तो ये माशाल्लाह और ज़्यादा खूबसूरत मुकाबला हो जी जाएगा। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की वॉइसेस बहुत खूबसूरत अच्छी है थी, वो माशाल्लाह। अल्लाह की देन थी। मार्किंग लेकिन क्या रही? इस वक्त जो
कवायद और ज़वाबित के हिसाब से जी। जिस बच्ची ने पढ़ा वो फिदा मारिया हैं, जो कि फर्स्ट पोजीशन फिदा मारिया, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। तो मैं और चाहूंगी सेकंड थर्ड का भी बताएं ना जरा, रनर अप कौन रहा मार्क्स के हिसाब से, कुछ है सिलसिला ऐसा? जी पहले जो हमारी बहन ने पढ़ा उसको मैं फ़ोन कॉल पे सुना जी। और उसके बाद जो हमारे भाई ने पढ़ा तो माशाल्लाह आवाज़ अच्छी थी, सिलेक्शन अच्छा था, लेकिन अंतरे में आप बेसुरे हो गए थे, बिल्कुल सुर से थोड़ा सा आउट हुए, तो इस पर भी तवज्जो दी। और हमारी बहन ने जो आखिर में पढ़ा, आपने जिस तरह कलाम की सिलेक्शन, मैं गुजारिश करूँगा ऐसे बच्चों से कि खुसूसन मुकाबला नात खानी में ऐसा कलाम सेलेक्ट करें जो बिल्कुल प्योर नात हो, जिसमें अपनी अर्जी ना हो, अपनी आरजू ना हो, सरकार की शमाइल बयान हो रहे हो, सरकार की बहादुरी का जिक्र हो, सरकार की बात हो ज़्यादा, माशाल्लाह। तो वो हम कलाम की सिलेक्शन करें। और थोड़ा सा टेम्पो, जिस तरह आपने इस कलाम को बहुत स्लो करके पढ़ा, इसके पॉजेज कहाँ लेने, बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तीनों को तरक्की अता फरमाए। जी आपको भी मुझे यकीन है कि नात का मज़ा आ रहा होगा, लुत्फ आ रहा होगा, ये भी एक शौक। जी मैं ये सुन देखें, बात ये है कि इसी वजह से नात के मुतालिक हम कहते हैं कि नात पढ़ी गई। जी गानों वगैरह के लिए दूसरे के लिए गाने गाए वाला गए। वह है, लेकिन इसके लिए नात पढ़ने वाली बात है। तो यहाँ मेन चीज़ क्या है कि आप जो कलाम पढ़ रहे हैं वो किस हद तक जो है अट्रैक्ट करता है। तो तीनों ने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन अल्फाज अदा किए हैं। और मेरी जो मुझसे पूछें कि कौन से वाली बात आपको अच्छा लगी, तो मैं कहूँगा जो हसान साहब ने जो अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, हर असल बात तो हर मुसलमान के लिए वो है कि दम ही निकले। तीनों बच्चों ने जो है हक अदा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों का इस तरफ रुझान है, अकीदत है, और हर मुसलमान घराने में ये शौक़ पाया जा सकता है जिस तरीके से है। और बेहतर ये होगा, माशाल्लाह। ये आपके चैनल की बहुत अच्छी काविश है जी। कि रमज़ान के महीने में आपने ये कंपटीशन शुरू किया बहुत है। बहुत और शुक्रिया मैं तो ये शाहद अवान कहूँगा साहब। कि आप आगे अवैस साहब इसको जो है ना छोटे बच्चों तक और लेके जाएं। जी आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, छोटे बच्चों ज़रूर। तक, बड़े बच्चों तक और सारे बच्चों और बड़ों तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे। अब इरफान रमज़ान में आगे देखते हैं क्या है, आगे हम आपके साथ होंगे, आप हमारे साथ होंगे और इंशाल्लाह कुछ खैर होगा। एक मुख्तसर तवफ़्फ़ा है, हम शुक्रिया कहना चाहते हैं शाहद अवान साहब को, आप खुसूसी तौर से तशरीफ़ लेकर आए हमारी दावत के ऊपर। हसन खुर्शीद साहब का, गज़ाला आपा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। यूं ही जुड़े रहिए, साथ चलते रहिए, इंशाल्लाह लुत्फ़ और इबादतें और सारतें साथ समेटेंगे। इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार है। इंशाल्लाह। इरफान रमज़ान, इरफान